कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि यूशियान और उसके साथ का बुढ़ाऊ आपस में बात कर रहे होते हैं। यूशियान बुढ़ाऊ से पूछता है कि मैंने जो लेटर मंगवाया था क्या वो आ गया है। बुढ़ाऊ जवाब देता है कि नहीं, अभी तक वो लेटर नहीं आया है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कल तक ज़रूर आ जाएगा। यूशियान कहता है कि चलो बढ़िया, बस एक दिन की और बात है। जैसे ही वो लेटर आ जाएगा फिर मैं जाकर सेक्ट लीडर यूशियाओ से मिलूंगा। मुझे पता है कि जैसे ही मैं उन्हें 2 सोने के बक्से दूंगा वो मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। बुढ़ाऊ यूशियान से बोलता है कि लेकिन जो मास्टर यूशियाओ की जो पोजीशन है अपने सेक्ट में वो थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। मैंने सुना है किसी ग्रैंड मास्टर के बारे में। मुझे लगता है हमारे लिए वही सबसे बड़ा खतरा है। यूशियान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास रिटन एग्रीमेंट है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की बंधी हुई होती है और ये लड़की कोई और नहीं फेरीलैंड पीक की एल्डेस्ट सीनियर है जिसका नाम के शू किया है, जिसके बारे में अभी तक यहाँ पे बात हो रही है। और वो यूशियान बोलता है कि अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। तभी सीन यूटिंग और शियाओ पर शिफ्ट होता है। शियाओ कहती है कि लेफ्ट में और यूटिंग कहती है कि नहीं नहीं वो जरूर राइट में है। और उन दोनों के बीच में ऐसी बहस हो रही होती है। शियाओ बोलती है कि क्या तुम मुझसे शर्त लगाती हो। यूटिंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर जो भी हारेगा हम में से वो चेन को 1 महीने तक नहीं देखेगा। शियाओ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और फिर वो लोग चैन के कमरे के अंदर जाते हैं और यूटिंग चैन से पूछती है कि चैन हमें ज़रा अपना पिछवाड़ा दिखाना, हमें देखना है कि जो तुम्हारा तिल है वो लेफ्ट में है या राइट में है। और तभी जो वो लोग देखते हैं कि चैन किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। चैन कहता है कि क्या तिल, कौन सा तिल। और वो दोनों उसे देख करके बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम किसी और दूसरी लड़की के साथ में हो। और जो शियाओ होती है वो तो गुस्से में अपनी तलवार चैन की तरफ फेंक देती है। चैन शियाओ की तलवार से बचते हुए कहता है कि अरे जरा ठीक से देखो, ये तो किंग ही है, मैं तो बस इसे अपडेट कर रहा था। वो दोनों प्यारा सा मुँह आती हैं और यूटिंग कहती है अच्छा सॉरी। और शियाओ कहती है कि अरे हमने ज़रा ठीक से देखा नहीं, सॉरी। और फिर चैन एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि यार थोड़ा ध्यान रखना, जब तुम अगली बार आओ तो नॉक करके आना मेरे रूम में। वो दोनों कहती हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं कि चलो लगता है वक्त आ गया है, अब हम पता करते हैं कि विनर कौन है। और वो जो है ना चैन को घूरने लगती हैं। चैन कहता है कि अरे ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, क्या हो गया। वो दोनों चैन की तरफ कूद पड़ती हैं और कहती हैं कि चलो जल्दी करो, अब इंतजार नहीं हो रहा। चैन अपनी पैंट उतारो। चैन कहता है कि क्या मतलब है इसका, ये ठीक नहीं रहेगा। और तभी मियोहान कमरे के अंदर आती है और चैन से बोलती है कि चैन वही लड़का, ब्रोथल वाला लड़का यूशियान यहाँ पर आया है। और वो देखती है उन तीनों को कुछ इस तरह की पोजीशन में। चैन का हाथ पकड़ा होता है यूटिंग ने और आप देख ही सकते हैं। और चैन कहता है कि यार आने से पहले कोई दरवाजा क्यों नहीं खटखटाता। और तभी सीन किंगवू पर शिफ्ट होता है जहां जिसके सामने सेक्ट लीडर और यूशियान खड़े होते हैं। किंगवू बोलती है कि सेक्ट लीडर आखिर आप एक आउटसाइडर को फेरीलैंड पीक में क्यों लाए हैं और शादी की बात क्यों कर रहे हैं। सेक्ट लीडर कहता है कि ये यूशियान है, वो कोई आउटसाइडर नहीं है। और जो यूशियान होता है वो फेरीलैंड पीक की लीडर यानी किंगवू को ग्रीट करता है। सेक्ट लीडर बोलता है कि ये लड़का सोंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, जो कि क्लाउड फॉल सिटी की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक हैं। और इसके अलावा ये लड़का काफ़ी यंग है और अभी से ही ये वॉइड केव स्टेज पर है और ये बहुत ही कमाल का है। लीडर किंगवू के पास आते हुए कहता है कि किंगवू इसको ऐसे ही मत भगा देना, तुम एक काम करो, किंगशुई और बाकी लड़कियों को बुलाओ और इससे मिलने के लिए कहो। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया था, प्लीज़ मेरे लिए मुश्किल मत बढ़ाओ। और जो किंगवू होती है वो बोलती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, फेरीलैंड पीक में कोई भी एक हस्बैंड नहीं ढूंढ रहा है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और जो यूशियान होता है वो किंगवू की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया हूँ। जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊं तो आपकी सेक्ट की एक लड़की से मेरी सगाई हो चुकी है। और जो किंगवू कहती है कि क्या सगाई हो चुकी है, क्या मतलब है तुम्हारा। यूशियान कहता है कि जैसा कि आप देख सकती हैं कि मेरे पास ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिसे शू फैमिली ने और मेरे फादर ने 20 साल पहले साइन किया था। दरअसल आपकी सेक्ट की एक लड़की जो कि आपकी एल्डेस्ट डिसाइपल है उससे मेरी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, उसका नाम शू किया है। और जो लीडर होता है वो कहता है कि देखो किंगवू, इसके पास में रिटन एग्रीमेंट है तो अब ये ठीक नहीं रहेगा कि तुम इसको रोको। और जो यूशियान होता है वो कहता है कि मैं यहाँ आपकी परमिशन मांगने के लिए आया हूँ।
और जो किंगबू होती है वो कहती है कि जो किया है वो 1 साल से भी यहाँ पर नहीं आई है, हो सकता है कि आपकी जो एंगेजमेंट है इसमें देरी हो जाए। किंगबू कहती है कि चलिए ठीक है, अब क्योंकि आपके पास में रिटन एग्रीमेंट है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी उन तीनों का आवाज़ आती है कि नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन, यूटिंग, शियाओ और मियान आए होते हैं। चैन कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, इस जो तुम्हारा एग्रीमेंट है इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर तुम्हारी किया से एंगेजमेंट हो चुकी है तो जब शू फैमिली को मौत के घाट उतारा गया था तो आखिर तुम्हारी फैमिली क्या कर रही थी? इमॉर्टल चांस होली लैंड अब क्योंकि स्ट्रांग हो गया है तो अब तुम ये अपना एग्रीमेंट उठाकर ले आए हो और हमारी जो किया है उसे शादी करने के लिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और जो यूशियान होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट लीडर और फेरीलैंड पीक की लीडर के सामने इस तरह की बातें बोलने की? जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जूनियर? और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। चैन कहता है कि देखो यूशियान, ये इमॉर्टल चांस होली लैंड है और यहाँ पर सिर्फ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। और जो यूशियान होता है वो कहता है कि क्या क्या बकवास कर रहा है वो सेक्ट लीडर, जरा 1 मिनट इस बच्चे को जरा सबक तो सिखाना। और लीडर की फटकेचार हुई पड़ी होती कि अरे भाई चुप जा यार, ऐसा मत बोल। और जो चैन होता है वो कहता है कि ओए लीडर के बच्चे, जरा इसको बताना कि यहाँ पर आखिर किसकी चलती है। और जो यूशियान होता है वो हंसने लगता है कि तू पागल हो गया है लड़के, तुझे पता भी है कि सेक्ट लीडर से ऐसे बात करने का क्या अंजाम होता है, अब तो तू गया। और जो लीडर होता है वो डरते डरते कहता है कि जी 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 ग्रैंड मास्टर, वही होता है जो आप चाहते हैं। और जो यूशियान होता है वो उसकी हालत खराब हो जाती है कि क्या क्या ग्रैंड मास्टर, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।